लेसन 2 के पहले भाग में पढ़ेंगे संबंध और फल। लेसन 2 है स्टूडेंट संबंध और फल, रिलेशन एंड फंक्शन। इसको जानने से पहले आपको जानना होगा क्रमित युग्म और कार्तीय गुणनफल। स्टूडेंट्स पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा था समुच्चय और उसके गुणधर्म। समुच्चय आपने समझा था। समुच्चय की एक विशेषता थी कि उनके जो तत्व थे उनके क्रमों को हम बदल भी सकते थे, अर्थात 3, 2 को निरूपित करने वाला समुच्चय ही 2, 3 को निरूपित करने वाला समुच्चय कहलाता था। परंतु अब हम जो देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो है ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित युग्म। किन्हीं 2 संख्याओं या 2 पदों अथवा 2 व्यक्तियों अथवा 2 वस्तुओं का ऐसा जोड़ा, ऐसा पेयर जिनका क्रम बदला ना जा सके, यानी क्रम जो हो उनका अद्वितीय हो, उसे हम कहेंगे स्टूडेंट्स क्रमित युग्म। क्रमित युग्म को प्राय हम लोग इस प्रकार के सिंबल से व्यक्त करते हैं, जिसमें इसे पहला तत्व और इसे दूसरा तत्व कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर ऑर्डर्ड पेयर में A, B लिख दिया जाए तो इस ऑर्डर्ड पेयर का ये पहला तत्व कहलाएगा और ये दूसरा तत्व कहलाएगा। स्टूडेंट्स इसके लिए आपको इसके भी कुछ गुणधर्म जानने होंगे। अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर स्टूडेंट्स इक्वल है यानी क्रमित युग्मों की समानता। अब समानता के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो देखेंगे अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो ये तभी होगा जब इनके संगत तत्व समान है। एक बार फिर से दोहरा लीजिए स्टूडेंट्स, 2 या 2 से अधिक ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे जब उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हों। यानी कि अगर कहा जाए आपसे कि x, y एक ऑर्डर्ड पेयर है और दूसरा है 3, 2, तो बिना सोचे आप कह दोगे पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा, अर्थात x की वैल्यू 3, y का मान 2। इस प्रकार पिछले वर्षों में बोर्ड परीक्षाओं में एक अंक के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। जैसे लिख दिया 2x + 1, y - 1 और ये ऑर्डर्ड पेयर बना दिया 3, 5, कहा x और y की वैल्यू ज्ञात करो। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे जब ये इनके बराबर और ये इनके बराबर, इन दोनों को बराबर करके स्टूडेंट्स 2x + 1 = 3, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लिए, कितना आ गया स्टूडेंट्स 1, और इसी प्रकार y - 1 = 5, सो y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 6। इसका मतलब है कि x और y का मान हम लोगों ने इस प्रकार प्राप्त कर लिया। 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे स्टूडेंट्स, इस तरह के बड़े प्रश्न संभावित होते हैं। आपको ऐसे प्रश्नों पर एकाध अभ्यास और कर लेना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स कार्तीय गुणनफल। बहुत उपयोगी टॉपिक है। कार्तीय युग्म, क्रमित युग्म समझने के बाद आपको कार्तीय गुणनफल समझना होगा। स्टूडेंट्स कार्तीय गुणनफल क्या है? यदि A और B 2 समुच्चय हों, यदि A और B कोई 2 समुच्चय हों तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर से बना समुच्चय जिनका पहला तत्व A और दूसरा तत्व B से हो। फिर से एक बार स्टूडेंट्स, यदि A और B, स्वाभाविक सी बात है अगर एक भी रिक्त हो गया तो एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। तो आप अब ये कह सकते हो यदि A और B 2 अरिक्त समुच्चय हों तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर से बना समुच्चय जिसका पहला तत्व A और दूसरा तत्व B में विद्यमान हो, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स A और B का कार्तीय गुणनफल, जिसे A क्रॉस B से हम व्यक्त करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर A को आपने कह दिया 1, 2 और एक समुच्चय ले लिया B जिसमें आपने लिख दिया A या B। अब ऐसे सभी ऑर्डर्ड पेयर आप खोजो जिसका पहला तत्व स्टूडेंट्स A में हो और दूसरा तत्व B में हो। तो हो सकता है 1 A ले लो, हो सकता है 1 B ले लो, हो सकता है 2 A ले लो और हो सकता है 2 B ले लो। और इन ऑर्डर्ड पेयर से जो समुच्चय बना स्टूडेंट्स उसी को हम कहेंगे A और B का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा स्टूडेंट्स। एक बार फिर से अगर हम इसकी डेफिनेशन पे बात करें तो क्या कहा जाएगा,
यदि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हों तो ऐसे अवयवों या ऐसे क्रमित युग्मों से बना समुच्चय जिनका पहला तत्व ए और दूसरा तत्व बी में विद्यमान हो, ऐसे क्रमित युग्मों से बने समुच्चय को हम ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहते हैं, जिसे ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं। इसके हम तार्किक डेफिनेशन पे जाएं स्टूडेंट्स, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x, y एक आर्बिट्रेरी ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b। स्टूडेंट्स एक बार फिर से समझ लीजिए कि x, y एक इस प्रकार का आर्बिट्रेरी ऑर्डर्ड पेयर है जिसका पहला तत्व समुच्चय a से और दूसरा b से हो, तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर से बना जो समुच्चय होगा वो a और b का कार्तीय गुणनफल होगा। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और समझ लें। अगर a की वैल्यू a का जो समुच्चय था 1 2 3 दे दिया मैंने और b को कह दिया मैंने चलिए x y कह दिया। अब आप स्टूडेंट्स a कार्टेशियन प्रोडक्ट b की बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे सभी ऑर्डर्ड पेयर बनाइए जिसका पहला तत्व a से हो दूसरा b से हो। तो पहला 1 दूसरा x, 1 y 2 x 2 y 3 x एंड लास्ट में मिला आपको 3 कामा y। स्टूडेंट्स ये आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर से जो हमने सेट बनाया उसी को हम कहते हैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स आप देखो ए और बी में जो अवयवों की संख्या होगी, इसमें देखिए कितने तत्व हैं 3, इसमें 2, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, यानी कि यन ए में जितने तत्व होंगे और यन बी में यानी कि बी में जितने तत्व होंगे, इन तत्वों की संख्या का अगर गुणा करते हैं स्टूडेंट्स तो ए और बी के कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। स्टूडेंट्स बहुत सारे बार आपको ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर कहा जाए आपसे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए किसी समुच्चय का उसी समुच्चय पर कार्तीय गुणनफल, बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है। हालांकि इसको हम लोग स्टूडेंट्स ए स्क्वायर से भी व्यक्त करते हैं। अभी हम लोग इस प्रकार का भी देखेंगे, जो कार्तीय गुणनफल है वो 3 समुच्चयों पर भी होगा। 3 समुच्चयों पर होगा तो जैसे आपने देखा था 2 8 इस प्रकार था, तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ले लिए थे जो x बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b। इस पे आएंगे स्टूडेंट्स तो आपको एंटपल्स यानी 3 वस्तुओं x y z का ऐसा कलेक्शन होगा, यूनिक कलेक्शन होगा जिनके क्रम अद्वितीय हों, x a से बिलोंग करे, y b से बिलोंग करे और z c से बिलोंग करे स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार के हम और ऐसे a b c d आदि भी मिल सकता है। और अगर इसी तरह का स्टूडेंट्स मिल जाए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए तो इसको हम ए क्यूब से भी व्यक्त करेंगे। स्टूडेंट्स इस तरह से आपने देखा किन्हीं 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल या 2 से अधिक समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स इसका ज्यामितीय निरूपण। अगर आप एक आलेख खींचे इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 और ये 7, दूसरा 1 2 3 4 5 6 और जितना भी। ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हो सकता है इस तरह का समुच्चय दिया हो और बी का दिया हो 3 और 4। ए को हम इस पर दिखा दें 1 2 और बी को स्टूडेंट्स हम इस पर दिखा दें 3 4। जब देखिए 1 कामा 2 ये है 1 2 और बी पर 3 4 इस पर 3 4। ये आकर जहाँ जहाँ कटा है स्टूडेंट्स यही होगा इसकी ज्यामितीय निरूपण। यानी ये वाला पॉइंट आप देखोगे तो कौन सा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा स्टूडेंट्स। अगर इसे आपने x अक्ष इसे y अक्ष का दिया तो आप देखिए पहला वाला ये x पर 1 चला, y पर 1 2 3,
यानी 1,3 है, आपको भी मालूम है 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 मिलेगा। ये 1,3 हो गया, ये 1,4 हो गया, ये 2,3, ये 2,4। इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोगों ने कार्तीय गुणनफल का ज्यामितीय निरूपण भी समझ लिया। अब स्टूडेंट्स इस पर आधारित कुछ प्रश्न आपको करने होंगे, कुछ प्रश्न आप करिएगा। एक दो कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी हैं, वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ऐसे ही ये इंटरसेक्शन वाला स्टूडेंट, तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा। इन दोनों में से एक आप करोगे, एक हम आपको करा दे रहे हैं आज। फिर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। स्टूडेंट्स ये दोनों में से कोई एक हम आपको आज करा देते हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था दो समुच्चय, ये समुच्चय है ना, बिल्कुल। बस समुच्चय इस प्रकार का है कि इसका जो तत्व है, अवयव है, वो ऑर्डर्ड पेयर है। अब चलो देखेंगे स्टूडेंट्स, हम कोई भी एक प्रूव करते हैं, पहला ही प्रूव कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी को इसके बराबर प्रूव करना है। तो स्वाभाविक सी बात है, पहले की भांति हम कोई एक तत्व मान लेंगे जो इसमें हो और दिखा देंगे कि इसमें भी है, सो ये इसका सबसेट हो जाएगा। इसी प्रकार इसका उल्टा है, इसको इसका सबसेट दिखाएंगे और कहेंगे अगर ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। स्टूडेंट्स ऐसे में हम मान लेते हैं, माना, ध्यान दीजिएगा आप, एक ऑर्डर्ड पेयर मैंने माना, अब तक तो नहीं मान रहे स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने माना x, y एक ऑर्डर्ड पेयर है जो इसमें है, क्योंकि मैंने कहा था कार्तीय गुणनफल का कोई भी तत्व क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। अब स्टूडेंट्स इसको आप समझिएगा, कोई ऑर्डर्ड पेयर अगर इसमें है तो इसका स्वाभाविक सा मतलब आप जानते हो, x जो होगा वो इसमें होगा, दूसरा वाला इसमें होगा, और y बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ें। x तो a में है डेफिनेटली, अब y b और c के इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब आप जानते हो b एंड b इंटरसेक्शन c माने b में भी है, और स्टूडेंट्स y बिलोंग टू, देख लीजिए इसको, पिछले अध्याय में हम लोगों ने समझा था, यदि कोई तत्व b और c के इंटरसेक्शन में हो तो वो तत्व B में भी होगा और C में भी होगा। इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया, B में भी है और C में भी है। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, x A में है नो डाउट, B में भी है नो डाउट, यहाँ और लिखा है बिल्कुल पहले की तरह, वितरण नियम जैसे बताया था मैंने आपको, x बिलोंग टू A और y बिलोंग टू B, एक काम खत्म। x A में है और x बिलोंग टू A और y बिलोंग टू C। एक बार फिर से समझिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा था जैसे ये योग का गुणा पर वितरण, गुणा का वितरण, तो ये योग, ये देखिए योग है तो यहाँ प्लस, गुणा के साथ इसका वितरण, गुणा के साथ इसका वितरण, पहले आपको समझाया जा चुका है। अगर यहाँ या होता स्टूडेंट्स तो यहाँ या हो जाता, इस वाले में आप जानते हो ये अगर यूनियन रहा तो यहाँ या हो जाएगा, यूनियन होने के नाते यहाँ या हो जाएगा, यहाँ या हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स आगे बढ़ें, x A में है y B में है, तो पक्का x, y ऑर्डर्ड पेयर A और B के कार्तीय गुणनफल का तत्व होगा। और स्टूडेंट्स x A में है और y C में है, तो x, y का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो A और C के कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, वही ऑर्डर्ड पेयर इसमें भी है और वही ऑर्डर्ड पेयर इसमें भी है, दैट मीन्स x, y जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट, और तो इंटरसेक्शन A कार्टेशियन प्रोडक्ट C का भी तत्व होगा। अर्थात जो जो तत्व इसमें थे वो सारे तत्व इसमें मिले, इसका अर्थ है स्टूडेंट्स ये इसका सबसेट है। अतः A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C इज सबसेट ऑफ A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन A कार्टेशियन प्रोडक्ट C। स्टूडेंट्स फिर से समझ लीजिए, आप जो जो तत्व इसमें माने थे वो सारा तत्व मैंने तर्क से ये दिखा दिया कि इसमें भी है, इसका मतलब हुआ कि ये इसका सबसेट है।
और बिल्कुल इसी का उल्टा, जैसे कि पिछले प्रश्नावली में बताए थे, आप जब आप इधर से मानते हो, अर्थात ये कहते हैं हर दशा में, ये बताया गया था आपको, ये लागू नहीं होता, परंतु जो ऑर्डर्ड पेयर इसमें माना जाएगा वो इसमें भी होगा, इंटरसेक्शन के नाते इसमें भी होगा। जो इसमें है स्वाभाविक सी बात है, एक्स ए में होगा, वाई बी में होगा, और के नाते। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने समझ लिया, यानी जो जो तत्व इसमें माना जाए वो सब इसमें होगा। अर्थात ये आपने फर्स्ट प्राप्त किया, और दूसरा ये इसका सबसेट हो गया, तो ये भी इसका सबसेट हो गया, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया स्टूडेंट सेकंड। अब आप समझे गए होंगे, ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, इसका मतलब संबंध 1 और 2 से हमने प्रूव कर लिया कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। स्टूडेंट दूसरा वाला आप घर से करिएगा, कुछ करना नहीं है, इसको पॉज करके आप फिर से समझ लीजिएगा, इसको देखिएगा। यहाँ केवल यूनियन के नाते यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ यूनियन हो जाएगा, यहाँ या हो जाएगा, ये या हो जाएगा, ये या, और ये यूनियन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये यूनियन हो जाएगा, और पूर्व की बात यानी पहले की तरह ही दूसरा भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आप करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित कुछ और तथ्य तथा संबंध के बारे में चर्चा करें।